खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। 15 अगस्त से पहले आज बीजेपी देश भर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रही है, जिसमें बंटवारे के दौरान देश भर में मारे गए लाखों लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। इस मौके पर लखनऊ में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के बहाने विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर वार करते हुए बड़ा दावा किया कि या तो पाकिस्तान का विलय होगा या वो समाप्त हो जाएगा। योगी के इस बयान पर समाजवादी पार्टी ने कहा कि यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में हार के डर से बीजेपी बौखलाई हुई। एन प्रकारेण सत्ता प्राप्त होनी चाहिए। इसके लिए चाहे देश को ही दांव पे क्यों न लगाना पड़े। यही 1947 में भी हुआ और 1947 के बाद भी लगातार यही हो रहा है। यही तो पूर्वी पाकिस्तान कहा जाने वाला आज का बांग्लादेश में वही तो हो रहा है। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं और दुनिया के मुंह सिले हुए। शायद ये उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनावों का ही असर है कि बीजेपी विभाजन विभीषिका दिवस मना रही है। इस मौके पर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश के मौजूदा हालात के बहाने एक बार फिर बंटवारे को लेकर विपक्ष पर जमकर बरसे। योगी ने कहा, बांग्लादेश में हो रही हिंसा में सबसे ज्यादा हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और ऐसा ही देश के बंटवारे के समय भी हुआ था। उस समय 10 लाख हिंदू एक साथ काटे गए थे। हिंदू सिख सभी थे, एक साथ काटे गए थे। और आज भी वही आगजनी, वही तोड़फोड़, वही लूटपाट, बहन और बेटियों के साथ वही अत्याचार, उसी प्रकार की त्रासदी का दृश्य आज भी हम सबके सामने है। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले हुए, एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको भय है कि अगर इन निरीह कमजोर लोगों के पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान के नाम पर भी विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया। कहा कि कांग्रेस की अलगाववाद वाली नीति का ही नतीजा है पाकिस्तान जैसा देश। पर अब वक्त आ गया है कि या तो पाकिस्तान बर्बाद होगा या अखंड भारत का हिस्सा होगा। महर्षि अरविंद ने जो 1947 के पहले उद्घोषणा की थी, आजादी की त्रास, देश की विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की और उन्होंने इस बात को कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है। या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जब जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, उसको नष्ट ही होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष में बैठे लोग एक बार फिर विभाजन जैसा माहौल बना रहे हैं, देश को जातियों में बांटकर कमजोर करना चाहते हैं। जाति के नाम पर विभाजन की त्रासदी तक पहुंचाने की एक कथा वही है जो पहले जातीयता के नाम पर होता था, जातिवाद के नाम पर होता था। आज वही कार्य, वही कृत्य, वही कारनामे राजनीतिक दलों के स्तर पर जातीयता का नग्न तांडव करके फिर उसी विभाजन की ओर ले जाने की कुत्सित चेष्टा की जा रही है। दावे समाजवादी पार्टी की ओर से भी हो रहे हैं।
समाजवादी पार्टी के फैजाबाद सीट से सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि यूपी की सभी 10 सीटों पर उपचुनाव में जीत तो समाजवादी पार्टी की ही होगी। जोगी बाबा वोट के बोरा भर के लेके जिन्हें खोल दी हैं, वोट तो हमारा है, वोट तो हमारा है। जिन्होंने 35,000 से वोट जिताया है, हमारे तो समर्थक हैं, हर जात बिरादरी के हैं। हम वहीं पैदा हुए हैं, हमारे नाते रिश्तेदारी हैं, बहन है, बुआ हैं और मामा है, नाना है, सब हैं और हर बिरादरी हमारे साथ है। तो क्या ये ले जाए कि यहाँ लखनऊ से ये बोरा खोल दे वोटवा का? वोटवा तो हमारे पास है। विभाजन विभीषिका दिवस के मौके पर लखनऊ में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया गया। साथ ही लखनऊ के हजरतगंज में पटेल प्रतिमा से लोक भवन तक पैदल मौन मार्च निकाला गया, जिसमें सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी शामिल हुए। लोकसभा चुनाव में कमजोर प्रदर्शन करने के बाद से यूपी बीजेपी में घमासान मचा है, लेकिन शायद ये पहला मौका होगा जब किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हुए। इस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, और आपसी खटपट का क्या, अंदरूनी बात दब गई या दबा दी गई, खत्म हुई रार तकरार या झूठी मुस्कानों से ढकी है दरार, कई है सवाल। दरअसल यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और विपक्ष अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो एक बात तो साफ है कि जब जब विपक्ष जनता को जातियों में बांटने में कामयाब हुआ है, तब तब बीजेपी को नुकसान हुआ है। इसलिए बीजेपी हिंदुत्व एजेंडे को छोड़ना नहीं चाहती और विपक्ष हर मुमकिन कोशिश में है कि बीजेपी का ये दांव कामयाब ना हो पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।